जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार सी एजुकेशन में सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पहला देखते हैं। एनसीईआरटी बुक हम फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आकृति 6.39 गिवन है कोई बात नहीं। त्रिभुज PQR भुजाओं QP यानी QP ये वाली भुजा को S तक बढ़ाया और QR भुजा को T तक बढ़ाया, यही बात कर रहा है। यदि SPR यानी ये वाला कोण 135 डिग्री और PQT यानी ये वाला कोण 110 डिग्री है तो PRQ यानी ये वाला कोण आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए हम अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। PQT इक्वल टू 110 डिग्री और क्या दिया है आपका, और SPR इक्वल टू कितना दिया है, SPR कितना दिया है 135 डिग्री। SPR यानी ये वाला कोण कितना दिया है 135 डिग्री। जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लिया। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, चूंकि TQR एक रेखा है, लिख लेते हैं TQR एक रेखा है। चूंकि TQR क्या है, TQR क्या है, एक रेखा है। हमने वही चीज लिखा जो इसमें गिवन हमें दिख रहा है। TQR क्या है, रेखा है। अगर TQR रेखा है और QP या QS एक किरण है, QS एक किरण है, QS किरण इस रेखा पे खड़ी है, तो देखिए इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन और ये क्या है, लिखेंगे TQR रेखा TQR लिख लीजिए, और इंग्लिश वाले लिखेंगे लाइन TQR। चूंकि लाइन TQR और हिंदी वाले तो लिखेंगे ही रेखा TQR, और QS क्या है, एक रेखा इस पे खड़ी है। तो देखिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, TQP ठीक है, या PQT लिख लीजिए। यानी ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण दोनों कितना बनेगा, एक रेखा के ऊपर 180 का कोण बनता है, पता है हमें। तो PQT ये कोण और PQR यानी ये कोण, तो लिख देते हैं प्लस PQR, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 180 डिग्री। किसी रेखा पर एक किरण खड़ी है तो इस तरह का जो दोनों कोण बनता है वो क्या बनता है, लीनियर पेयर एंगल यानी रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है 180। तो हमने वही चीज यहाँ लिख दिया, बगल में क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म इंग्लिश वाले लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल लिख लेंगे, पूरा लिखना होगा तो हम तो लीनियर पेयर भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। PQT कितना है 110 लिख दीजिए। PQR हमें निकालना है, PQR इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से PQR इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 110 डिग्री, कितना बचेगा 70 डिग्री। ये कोण आपका कितना आया 70 डिग्री। सिंपल, एक कोण निकल गया। अब इसी प्रकार इस कोण को निकाल लेंगे, सेम एज इट इज, कोई दिक्कत। इसी तरह लिखेंगे, चूंकि रेखा SPR रेखा SP और Q लिख दिया, ये रेखा है और इस पे कौन सी किरण है, PR किरण, इंग्लिश वाले रे लिखेंगे किरण को, किरण PR। तो इस प्रकार हमारा रैखिक युग्म में बन रहा है ये कोण और ये कोण, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, लीनियर पेयर एंगल बना रहा है तो ये 180 यानी SPR ये वाला कोण लिख लीजिए, SPR प्लस दिख रहा है कोई बात नहीं, SPR प्लस QPR या RPQ ही लिख लीजिए, RPQ दोनों को जोड़ेंगे तो 180 यानी RPQ। ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 180। एक रेखा, ये रेखा है, ये रेखा है और एक रेखा के ऊपर 180 और एक रेखा खड़ी है, तो लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं।
तो लीनियर पेयर से हमारा दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म में, और इंग्लिश वाले लिख लेंगे लीनियर पेयर। अब देखिए एस पी आर का मान कितना है? एस पी आर कितना है? 135 गिवन है, यहाँ भी लिखा है 135 गिवन है। चलिए 135 डिग्री प्लस दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है, कोण आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अभी भी दिख रहा है, तो यहाँ से आर पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री दिख रहा है, माइनस ये 135 उधर जाएगा, 40-45 डिग्री आपका मान हो जाएगा, निकालेंगे घटा के तो, यानी आर पी क्यू, यानी ये कोण निकल गया आर पी क्यू कितना निकला? 45 दिख रहा है आपका, 45 डिग्री। अब देखिए पी क्यू आर त्रिभुज की बात करें, अगर त्रिभुज पी क्यू आर, तो दो कोण निकल गया, तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रमेय 6.3 यानी 6.7 में भी पता है हमें, थ्योरम 6.7, प्रमेय 6.7 क्या कहता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और ऐसे भी जानते हैं हम बचपन से ही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए इतना कोई स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, मिटाता हूं मैं। चलिए मिटाता हूं मैं। अब देखिए, अब हम लिखते हैं त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी लिख देंगे हम, आप लिखिएगा इन ट्रायंगल, इंग्लिश वाले पी क्यू आर वी नो डैट, यानी हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों को, यानी 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस पी आर क्यू, यही निकालना है ना, पी आर क्यू, तो लिख लेते हैं पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण लिख लिया। तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180, प्रमेय थ्योरम 6.7 याद ही होगा। आगे बढ़ा जाए, पी आर क्यू इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, और ये दोनों को जोड़ के उधर भेजेंगे तो कितना होगा? 7 4 11, 115 डिग्री। ठीक है, 115 घटेगा तो कितना होगा? 65 डिग्री होगा। इसका मान कितना हुआ? 65 हुआ। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको यही निकालना था। यहां से सिंपल आपका पी आर क्यू निकल गया, 65 डिग्री बन गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल स्टेप वाइज ध्यान पूर्वक देखिए। अब थोड़ा इसका कंक्लूजन आपको बताते हैं, इसमें क्या क्या किया हमने। एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है, पहला प्रॉपर्टी दूसरा प्रॉपर्टी वही लगाया, और इस दोनों कोणों को मान निकाल लिया। एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है, वहां से हम रैखिक युग्म में जानते हैं लीनियर पेयर, तो दो लीनियर पेयर, दो लाइन पे दो लीनियर पेयर लगा दिया। एक इस लाइन पे लगाया, इस लाइन पे लगाया, यहाँ 45 निकाल लिया, यहाँ 70 निकाल लिया। थ्योरम 6.7, प्रमेय 6.7 क्या कहता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी लगा के हमने पी आर क्यू जो कह रहा था ये फाइंड करने के लिए, इसको हमने निकाल लिया। तो यानी लीनियर पेयर और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही काम करेंगे, गिवन हम नोट डाउन कर लेंगे। दिया है गिवन डेट या गिवन लिखिए, क्या क्या दिया है भाई देखते हैं। देखिए त्रिभुज, देखिए आकृति दिया है तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आकृति दिया हो तो। अब इसमें कह रहा है कोण x इक्वल टू 62 डिग्री, ये दिख रहा है कोण एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड ये पूरा कोण कितना है 54 डिग्री। और वाई ओ और जेड ओ यानी वाई ओ, ठीक है, वाई ओ यानी वाई ओ ये वाला और जेड ओ यानी ये वाला, क्रमशः एक्स वाई जेड यानी पूरा कोण का और एक्स जेड वाई यानी इस पूरा कोण का समद्विभाजक क्या है,
समद्वि भाजक यानी बाइसेक्ट कर रहा है। समद्वि भाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटना है, बाइसेक्ट यानी दो बराबर भागों में बांटना है। तो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सम रहे जहां तो समझ जाइएगा कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो कोण ओ जेड वाई यानी ये वाला कोण हमें फाइंड करना है। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब दूसरा कह रहा है हमारा वाई ओ जेड यानी ये वाला कोण। इतना में आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, ये भी वाट कर देता हूं। चलिए, अब दिया क्या है कि एक्स वाई जेड का समद्विभाजक क्या है, ओ वाई है। यानी लिखते हैं कोण एक्स वाई जेड कितना दिया है इसे, एक्स वाई जेड 54 डिग्री दिया है। और इसका समद्विभाजक क्या है हमारा, ओ वाई या वाई ओ है। समद्विभाजक लिख देते हैं ओ वाई, यही लिख देते हैं समद्विभाजक इक्वल टू क्या है, समद्विभाजक क्या है हमारा, ओ वाई। ऐसे कॉमा के अंदर घेर दीजिए। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 54 डिग्री कोण का ओ वाई समद्विभाजक है तो ये कोण पूरा आधा आधा होगा, यानी 54/2 और 54/2, यानी ये कोण भी 54/2 होगा और ये कोण भी हमारा 54/2 होगा, आधा आधा बट जाएगा। अब यहाँ भी वही कह रहा है, एक्स जेड वाई का समद्विभाजक क्या है, जेड ओ, यानी कोण एक्स जेड वाई बाई 2 हो जाएगा। इधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या हो जाएगा, ये भी वही होगा, एक्स जेड वाई बाई 2। आधा आधा बट रहा है, बड़ा वाला कोण दो बराबर भागों में बट गया, यानी बाई 2 कर दिया। सो सिंपल। अगर इसका समद्विभाजक ओ वाई है तो हमारा कोण ओ वाई जेड क्या होगा, लिख लेते हैं कोण ओ वाई जेड, यानी ये वाला कोण, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण हमारा कितना होगा, एक्स वाई जेड बाई 2, एक्स वाई जेड बाई 2 यानी टोटल का आधा, यानी 54 डिग्री बटा 2, यानी कितना होगा, 2 2 के 4 और 1 बचा, 2 7 14, 27 डिग्री होगा हमारा। ये कोण कितना होगा, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं और यहाँ क्लियर लिख देते हैं, ये हमारा 27 डिग्री निकल गया। इतना में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ गिवन से ही निकल गया 27 डिग्री। और दूसरा गिवन क्या है, अगर ओ जेड समद्विभाजक है, समद्विभाजक ओ जेड, समद्विभाजक क्या है, ओ जेड, किस कोण का, कोण एक्स वाई जेड का, एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई यानी इस पूरे कोण का। तो हमारा ओ जेड वाई क्या होगा, लिख लेते हैं ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई टोटल कोण का आधा, यानी एक्स वाई जेड बाई 2, यानी इस कोण का आधा, एक्स जेड वाई बाई 2। इतना तो दिया ही है, इतना तो दिया है। अब आइए हम करते हैं, देखते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में। चलिए, त्रिभुज हम जानते हैं बचपन से, सीधे लिखिएगा, हम जानते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी एक कोण तो आपका 62 डिग्री है, 62 डिग्री लिख दीजिए। दूसरा कोण कितना है, 54 डिग्री टोटल दिया है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड ये पूरा कोण कितना है, 54 डिग्री। और तीसरा कोण आपका कौन सा है, एक्स जेड वाई, लिख लीजिए एक्स जेड वाई इक्वल टू तीनों कोणों का योग 180। तो कोण एक्स जेड वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, माइनस इन दोनों को जोड़ के उधर भेज दीजिए, 4 2 6 और 5 6 5 11, 116 डिग्री। 180 में से 116 घटाइएगा, 4 20 और 60 64, कितना आएगा, 64 डिग्री। यानी हमारा कोण टोटल कितना निकला, 64। ठीक है, टोटल कितना निकला हमारा, 64 डिग्री निकल गया। यानी देखिए, हम थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दें, टोटल ये 64 है, 64 डिग्री, तो 64 का आधा ये वाला होगा, ये कितना होगा, 32 डिग्री, और ये कितना होगा, 32 डिग्री।
देखिए ओ जेड वाई एक ये निकालना भी था आपका, निकालना क्या था, एक ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यहाँ लिख भी दीजिए निकालना में, यहाँ तक तो दिया ही लिखे हैं, इसके बाद लिख दीजिएगा फाइंड, निकालना है, क्या निकालना है भैया, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड इक्वल टू वाट। तो एक तो निकल गया आपका ओ जेड वाई, कैसे निकला देख लीजिए, कौन ओ जेड वाई इक्वल टू क्या होगा, टोटल कौन का आधा, ये तो गिवन ही है, तो एक्स जेड वाई बाई टू, एक्स जेड वाई बाई टू, तो एक्स जेड वाई बाई एक्स जेड वाई कितना निकाले हैं 64 डिग्री, देखिए ये तो 64 डिग्री बाटा 2 कितना होगा 32 डिग्री, निकल गया आपका ये वाला, ये 27 है और ये 32 है, दोनों आपका निकल गया। अब तीसरा आपको ये कह रहा है निकालने के लिए, तो छोटा वाला त्रिभुज की बात करते हैं, ओ वाई जेड 27 प्लस 32 प्लस ये कौन, तीनों जोड़ के कितना होगा 180। चलिए इतना नोट करिए फिर बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट डाउन करिए। चलिए मिटाते हैं, लिखने से ज़्यादा बचना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे त्रिभुज ओ वाई जेड, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा, यानी 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री, ठीक है, 27 प्लस 32 प्लस जेड ओ वाई, या ओ जेड आपका वाई ओ जेड कर दीजिए, सबसे बढ़िया वाई ओ जेड, यही पूछ ही रहा है आपसे, ठीक है। तीनों का योग 180 डिग्री, तो वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों को जोड़ के उधर लेके चले जाइए, 7 दूनी 9 और 3 दूनी 5, 7 दूनी 9 और 3 दूनी 5, कितना हुआ 59 डिग्री। अब इसमें से 59 डिग्री घटा दीजिए, कितना आएगा आपका, 10 में से 1 जाए 9 जाएगा 1, और 7 में से 5 जाएगा 2, और 121 डिग्री। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके, यही आपका कह रहा था निकालने के लिए, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि या और कौन वाई ओ जेड, इसलिए 180 डिग्री। देखिए हमने क्या क्या इसमें अप्लाई किया, थोड़ा हम इसको और डिस्क्राइब कर दे आपको, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए ये फिगर है आपका, ये टोटल कोण 54 है, टोटल कोण कितना है यहाँ लिख देते हैं बाहर आपका 54 डिग्री, तो ये कितना होगा 27 दूनी के 54, आधा आधा होगा, समद्विभाजक है कह रहा है क्वेश्चन में। चलिए तो ये 54 है, ये 62 है, ठीक है, और तीनों कोणों का ये 180 डिग्री, तो वहां से हम निकाले तो क्या आया 64 डिग्री, ये कितना है हमारा 64 डिग्री, ठीक है। ये 64 आया टोटल कोण, जब त्रिभुज के देखिए दो प्रॉपर्टी लगाया, समद्विभाजक वाला रूल लगाया, तो ये कोण निकल गया हमारा, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये कोण निकल गया 64, और फिर समद्विभाजक दिया है, तो दिया है तो ये कितना होगा 32 दूनी के 64, 32 दूनी के 64, 32 32 हो गया। अब ये कोण आपका 32 निकल गया, और ये कोण 27 है, और ये कोण पूछ रहा है, और ये कोण भी पूछ रहा था, तो ये तो 32 यहाँ समद्विभाजक वाला सही निकल गया। तीसरा डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, तीसरा क्या था ओ वाई जेड, तीसरा यही त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ओ जेड वाई में 27 प्लस 32 प्लस ये वाला कोण, तीनों को जोड़ के 180 करिए, तो ये वाला कोण आपका निकल गया, कितना आया 121 डिग्री आया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दिया है, नोट कर लिया जाए, सॉल्यूशन क्या क्या दिया है देखा जाए। ए बी समांतर डीई लिख लेते हैं, ए बी समांतर डीई, कोण बी ए सी यानी ये 35 डिग्री है, कोण बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, और क्या दिया है सी डी ई
CDE कितना 53 डिग्री। तो क्या निकालना है, यहाँ लिख देंगे फाइंड, निकालना है, क्या निकालना है, DCE इक्वल टू वाट। DCE क्या होगा, वाट। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। CED या DEC, CED लिखते हैं, कौन CED, यानी ये वाला कोण की बात हो रही है, ठीक है। ये वाला कोण 35 डिग्री के बराबर होगा, कहां से भैया, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अगर AB समानांतर DE है और AE एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो लिख दीजिए यहाँ एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। लो भैया देख लो, चलो ये निकल गया हमारा कितना, 35 डिग्री। अब बचपन से जानते हैं, थ्योरम 6.7 भी पढ़ चुके, क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में, इन ट्रायंगल CDE में क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस क्या निकालना है, CDE, क्या DCE निकालना है, DCE। तो लिख लीजिए DCE इक्वल टू 180 डिग्री। 35 देखिए 53 35 35 ये दोनों कोण प्लस ये वाला कोण, ये तीनों कोण होगा ना 180 डिग्री। तो ये वाला कोण क्या है, DCE। अब यहाँ DCE क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाइए, तो 5 3 8 और 5 3 8 कितना होगा, 5 3 8 5 3 8 कितना होगा, 88 डिग्री। जोड़ेंगे तो 88 डिग्री, और बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए 88 और 2 90, 90 2 92, कितना आ गया 92 डिग्री। लिख दीजिए बगल में आंसर, यही निकालना था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मात्र 2 लाइन में बन गया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। दोस्तों पार्ट 1 था 6.3 का, 1 2 3 क्वेश्चन देख लिए, 4 5 6 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए जो दोस्त हमारे जुड़े हैं देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, रेड वाले बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी प्रॉपर चल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।